बहुत पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद काफ़ी समय बाद उनको पता चला कि उनकी पित्त की नली में भी पत्थर है। आमतौर पर ये एक ईआरसीपी की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पित्त की नली की पत्थर की सफाई की जाती है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत बड़े पत्थर आमतौर पर पित्त की नली से सफाई करने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम पित्त की नली का मुंह को बहुत ज़्यादा खोलेंगे तो वहाँ पर फटने या छेद होने के आसार रहते हैं। इनके भी वही समस्या थी, पत्थर बहुत बड़े थे, 18 mm, 16 mm, 14 mm करके करीब 4 पत्थर इनकी पित्त की नली में थे। ऐसे कंडीशन में जब ये पहली बार हमारे पास आई तो हमें लगा कि सिर्फ ईआरसीपी द्वारा ये पित्त की नली के पत्थर निकालना शायद सेफ नहीं होगा। तो हमने ये स्पाई ग्लास के बारे में सोचा और मैं सभी का आभार प्रकट करूंगा जो हमारे इस सामान को, जो कि काफ़ी महंगा सामान है, पारस HEC हॉस्पिटल लाने में हमें सहायता की, चाहे हमारी सप्लाई चेन हो। और सबसे बड़ा आभार डॉक्टर नितेश का, जिन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया कि नए से नई तकनीक को अपनाएं और मैनेजमेंट का साथ हमेशा रहेगा। इस तकनीक से हमने 23 तारीख को मैडम का ये सर्जरी किया और सक्सेसफुल तरीके से इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी, इसको मैं एक मोटे तौर पर बता दूं कि पहले एक एंडोस्कोप द्वारा हम आँख तक पहुंचते हैं, फिर उस एंडोस्कोप के अंदर से दूसरा एक स्कोप डालकर पित्त की नली के अंदर घुसते हैं। तो मतलब एक एंडोस्कोप, उसके अंदर दूसरा एंडोस्कोप और दूसरे एंडोस्कोप के अंदर एक लेज़र का हम वायर डालते हैं, जिसके द्वारा हम एक पित्त की नली के अंदर पत्थर के पास जाकर शॉक वेव के द्वारा इस पत्थर को हम तोड़ते हैं। तो बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया और उसे एक एक करके पित्त की नली से सफाई कर दी गई। ये सर्जरी करीब 1 से 1.5 घंटे चली और हमारी एनेस्थीसिया टीम ने बहुत ही कुशलतापूर्वक इस सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। मरीज़ भी बिल्कुल पेन फ्री रहे और करीब 8 घंटे बाद इनको हमने खाना दिया और दूसरे दिन मतलब 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद इनको डिस्चार्ज किया। और आज हमारे सामने बैठी हैं जो बिल्कुल ही स्वस्थ हैं और 23 तारीख से आज देख लीजिए, आज सिर्फ 27 तारीख हुई है और हमारे सामने ये आई है। मैं चाहूँगा धनेश्वरी देवी भी 2 शब्द इस बारे में कहें। आ रहे हैं और फिर जिन लोगों की इनकी ज़रूरत पड़े या जो लोग जानते हैं ऐसे लोगों को, वो उसका लाभ उठा पाए। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ डॉक्टर ब्रिगेडियर आलोक चंद्रा हैं, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, और जो भी लीवर और जीआई ट्रैक्ट सारे जो बीमारियां होते हैं उनका ये इलाज करते हैं। तो इंडोस्कोपी जो बेसिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एक प्रोसीजर होता है, उसके द्वारा बहुत सारे जो आंत के और गॉल ब्लैडर के, लीवर के बहुत सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं। उसी क्रम में एक स्पाई ग्लास करके एक तकनीक के तहत जो एकदम छोटे से छोटे नली जो लीवर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, वहाँ से जो पथरी को निकालना, उसकी एक सफल सर्जरी डॉक्टर साहब ने की है। शायद वो बहुत ही फ्यू सर्जरीज है इधर जो झारखंड में की गई है। तो इस क्रम में एक नया आयाम पारस के साथ जुड़ा है, ताकि ऐसे जटिल और सूक्ष्म सर्जरी जो कि रिस्की होता है पेशेंट्स को लेके, जिसमें वो जो पाइल डक्ट है उसके इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे सर्जरीज को जनरली जो नॉर्मल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं टेकअप नहीं करते हैं, ताकि वो रिस्क रहता है कि अगर कुछ हो गया गड़बड़ तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास जो पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है उसका कॉन्फिडेंस मिलता है, प्लस डॉक्टर साहब की जो स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हम ये कर पा रहे हैं। तो आगे जो पेशेंट्स का डिटेल है, जो सर्जरी जो प्रोसीजर किया है इन्होंने, उनके बारे में वो बताएंगे। तो मैं अभी फोन इसको माइक्रोफोन डॉक्टर साहब को देता हूँ कि वो
पारस में ये नई पद्धति गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के लिए मील का पत्थर साबित जी, इस जो स्पाई ग्लास एंडोस्कोपी है, इसमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है स्पाई ग्लास एंडोस्कोप, दूसरा है उसका लेज़र का कैनुला, तीसरा है शॉक वेव जनरेटर। शॉक वेव जनरेटर है जो कि एक मशीन है जिसके द्वारा एक वेव जनरेट की जाती है और जो वो लेज़र का जो कैनुला है उसके थ्रू वो ट्रांसमिट होता है और जिससे पत्थर टूटता है। तो शॉक वेव जनरेटर के साथ साथ ये एंडोस्कोप और ये जो लेज़र की कैनुला है, ये सिर्फ पारस में ही अभी उपलब्ध है। कुछ और हॉस्पिटल्स ने एक वर्कशॉप के तहत करने की कोशिश की है, लेकिन उनके पास परमानेंट तौर पर ये मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। ये शुरुआत का केस है, आगे और भी कुछ केसेस हमारे हैं जो लाइंड अप हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में हम और भी इस तरह के केसेस करेंगे और धीरे धीरे जैसे जानकारी बढ़ेगी हम और भी केसेस यहाँ कर पाएंगे। लड़का कहाँ से यहाँ के पता लगा के यहाँ पर विश्वास किया हमरा ऐसा हो है। आज तक अभी इतना उम्र बढ़ला ऐसा ऑपरेशन हम नहीं देखे थे कि इतना दुख होला। हमरा 3 दिन में हमको घर भेज दिए। हाँ, 4 आदमी के खाना बना के आए हैं हम। हाँ, इतना हमरा ताकत हिम्मत मिल गई बा। डॉक्टर साहब का नहीं कोई समस्या नहीं है। अभी खाना खाते नहीं, अच्छा से पचता, अच्छा से हमरा। हम झारखंड में बने, हमार धनेश सैनिक कॉलोनी से आयल बनी, बूटी मोड़, धनेश्वरी देवी।